हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीट का एग्ज़ाम आप सभी का फरवरी माह में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है लर्निंग डिसएबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। ये अधिगम चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है और बहुत ही जल्दी से इसको देख लेंगे। फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे जो कि आपको टीचिंग से संबंधित जो चैप्टर है वो हम आपको बताएंगे, जहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और फिर उसके बाद हम लोग बुद्धि चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी जानकारी करेंगे। ठीक है, जो आपके जैसे कह सकते हैं पावलोव हैं, ठीक है, और जैसे आपके स्किनर हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और जब उस सीखने की क्षमता, उस सीखने की योग्यता में कमी आने लगी, जैसे कल आप 10 चैप्टर मैथ लगा रहे थे और आज आप एक भी चैप्टर मैथ नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या है? सीखने की क्षमता में कमी आ रही है। इसे ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेज है। ये कई बार पूछा जाता है। इससे संबंधित जो आपकी समस्याएं होती हैं, आइए उनको जान लेते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। जैसे आपको कहा जाता है, बताइए डिसलेक्सिया क्या है भैया? ये पढ़ने से संबंधित विकार है। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार है। ऐसे याद रखिएगा, LUX होता है लक्स और ये पढ़ता है LEX लक्स। तो आपको याद आ जाएगा वो लक्स को लक्स पढ़ता है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ट्रिक बना करके आपको याद हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ पढ़ने से संबंधित विकार हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है डिसग्रेफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई। ग्रेफिया जैसे ग्राफ बना रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो डिसग्रेफिया जो है वो लिखने से संबंधित एक विकार होता है, याद रखिएगा। अगला है डिसकैलकुलिया, ये गणितीय गणना से संबंधित विकार है। जब किसी बच्चे को गणित हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसमोर्फिया, भ्रम की स्थिति। मोर्फिया मतलब मोर को देख करके भूल जाना, ऐसे याद रख लेना। जहाँ मोर शब्द आ जाए मतलब मोर को देख करके बच्चा भूल गया तो वो क्या है? भ्रम में चला गया, भ्रम की स्थिति में आ गया, इसीलिए इसे डिसमोर्फिया कहा जाता है। अगला है आपका डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकार, उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होता है उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। डिस्थीमिया, ये तनाव से संबंधित है, तनाव की बहुत उच्च अवस्था होती है जिसे डिस्थीमिया कहा जाता है। एक है ADHD, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, इससे ADHD के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वालीनता, आत्मकेंद्रिकता, ऑटिज्म। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो आपके लिए दिव्यांगता है। दिव्यांगता सामाजिक संसार, सोशल कम्युनिकेशन में एक चुनौती का कारण बनती है। दिव्यांगता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RPW एक्ट 2016, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। RPW एक्ट 1995 के स्थान पर RPW एक्ट 2016 लाया गया। RPW एक्ट 2016 में RPW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति को दे दिया गया है। इसके द्वारा कुछ युक्तियां सुझाई गई हैं, आइए इन युक्तियों को भी जान लेते हैं।
जैसे कहा गया है जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, मतलब हर बच्चों के बीच में समानता रखिए, चाहे वो दिव्यांग हो और चाहे वो जो है बहुभाषिकता से संबंधित हो, आपको समानता में ही जोड़ना है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। उसकी भाषा, लिंग, जाति इसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे अवश्य करना चाहिए। बुक, TLM आदि उपलब्ध कराना चाहिए। आगे बात करते हैं गामक या गतिमान अक्षमता, जिसे लोकोमोटर डिसएबिलिटी कहते हैं। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मस्कुलर या जो मसल्स हैं आपका, उनका सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित है। जैसे चलना, कूदना और हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ने की जो अक्षमता होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका ये अक्षमता वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, 1 या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता है, तो वीडियो को बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई बहन दोस्त तक जरूर पहुँचिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।